59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार छत्तीसगढ़ के लेखक विनोद कुमार शुक्ल जी को उनके घर पर जाकर नवंबर 2025 में प्रदान किया गया है। इस पुरस्कार में एक वाग्देवी की प्रतिमा प्रदान की जाती है, एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और साथ में 11 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार छत्तीसगढ़ के लेखक विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया है। इनसे संबंधित कुछ पॉइंट मैंने ऐड किए हैं जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है, ये नंबर आपको ध्यान रखना है, जो कि इसकी घोषणा मार्च 2025 में ही हो गई थी, लेकिन नवंबर 2025 में इनके घर पे जाके इनको प्रदान किया गया और छत्तीसगढ़ से ये पहले लेखक हैं जिनको ये ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। इसके अलावा इनको एक इंटरनेशनल अवार्ड पेन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला है। ये 2 अवार्ड इनसे संबंधित आपको ध्यान रखने हैं, एग्जाम में पूछे जाएंगे विनोद कुमार शुक्ल जी से संबंधित। पेन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जिसे नावाकोब लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी कहते हैं, ये इन्हें फरवरी 2023 में दिया गया था और ये सम्मान पाने वाले ये पहले भारतीय एशियाई मूल के लेखक थे। ये भी आप ध्यान रखिएगा, कैसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप देख सकते हैं करंट अफेयर्स किस तरीके से वेरिएशन में पूछी जा रही है। आप ध्यान से सुनेंगे तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले जाएंगे, लेकिन सीधे सीधे आप एक ही पॉइंट बैठे रहेंगे तो नहीं कर पाएंगे। विनोद कुमार शुक्ल जी से रिलेटेड ये इनकी रचनाएं ये मैंने ऐड कर दी हैं। जैसे कि इन्होंने कुछ उपन्यास लिखे हैं, कुछ कहानी संग्रह लिखे हैं, कुछ कविता संग्रह। तो इनके उपन्यास मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो इनका उपन्यास एक है नौकर की कमीज। यह इनका पहला और बहुचर्चित उपन्यास था। इस उपन्यास पर एक फिल्म भी बन चुकी है, नौकर की कमीज। ये मणि कोल नाम के निर्माता ने बनाई थी। दूसरा इनका उपन्यास था खिलेगा तो दिखेंगे। तीसरा इनका उपन्यास है दीवार में एक खिड़की रहती थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको एग्जाम में ये रचनाएं मिलेंगी और पूछा जाएगा इनके लेखक कौन है। चौथा इनका उपन्यास है हरी घास की छप्पर वाली झोपड़ी और बोना पहाड़, जो इन्होंने वर्ष 2011 में लिखा था। इनके कहानी संग्रह हैं पेड़ पर एक कमरा, महाविद्यालय, कहानियों का कहानियाना। ये इनके 3 कहानी संग्रह हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। इनके कविता संग्रह हैं लगभग जय हिंद, वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, सब कुछ होना बचा रहेगा। ये खूब पूछा जा रहा है कविता संग्रह, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना है। विनोद कुमार शुक्ल जी का है, सब कुछ होना बचा रहेगा। इसके अलावा अतिरिक्त नहीं, कविता से लंबी कविता और आकाश धरती पर खटकता है। कितना अच्छा है ये, आकाश धरती पर खटकता है। तो ये कुछ यूनिक से हैं, इनसे पूछे जाते हैं बार बार क्वेश्चन, आपको ये ध्यान रखने हैं। तो विनोद कुमार शुक्ल जी को 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ये और इनकी रचनाएं मैंने आपको बता दी। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा विनोद कुमार शुक्ल जी से रिलेटेड। अगर क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बनेगा। और 2 अवार्ड ये भी बता दिए। आपको बताना है 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था, ये आपके लिए क्वेश्चन है।